हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। बात करेंगे राहुल गांधी की, जो अमेठी दौरे पर आते आते एकदम फुल फॉर्म में आ गए हैं। उन्होंने मोदी पर इतने ज़बरदस्त हमले किए हैं, साफ साफ झूठा, बेशर्म, और मोदी का नाम रख दिया नफ़रत। जी हाँ, बड़ा दिलचस्प मामला है ये। और कैसे उन्होंने एक लाइन से नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ कैंपेन खोला और ये भी कहा कि अब आपके एक नहीं बल्कि 3-3 सिपाही दिल्ली में बैठे हैं जो आपकी बात ऊपर तक ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि कैसे अब वो 3 सिपाही को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन भी हुआ कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रियंका गांधी की अपने साथ बात कर रहे हैं या कहीं सोनिया गांधी की बात कर रहे हैं। तो दूसरा जो बात उन्होंने कही वो कही सीधे सीधे झूठा करार दिया कि कैसे मोदी ने 2 करोड़ रोजगार का दावा किया और कैसे 15 लाख रुपए देने का वादा किया, तो इस मामले में नरेंद्र मोदी को झूठा बोला। इसके अलावा राहुल ने नोटबंदी, जीएसटी और एक तरह से राफेल तीनों को लेते हुए मोदी को घेरा और कहा कि 30,000 करोड़ रुपए की चोरी की है, दुकानदारों का जो रोजगार है वो मारा है, इस आदमी को शर्म आनी चाहिए। तो एक तरह से बेशर्मी की बात की, शर्म की बात की, दूसरे झूठा कहा और तीसरा कह दिया कि हम नफ़रत की राजनीति नहीं करते हैं, यानी कांग्रेस प्यार की बात करती है, बीजेपी मुक्त भारत की बात नहीं कांग्रेस करती है, और नफ़रत का दूसरा नाम मोदी है। यानी सीधे सीधे उन्होंने ये बात कही। मैं आपको बता दूं, ये बड़ी दिलचस्प बात ये हुई कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी अजान के वक्त अपना भाषण रोक देते हैं, सेम वाक़या वहाँ भी हुआ। राहुल गांधी ने वो अपना भाषण अजान के वक्त तुरंत रोक दिया। ये बात लोगों ने नोटिस भी की। तो राहुल गांधी ने कहा कि कैसे मोदी भगवान का नाम लेते हैं और झूठ बोलते हैं, और मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता हूँ, ये बात उन्होंने कही। साथ में जो बड़ी बात जो उन्होंने फिर दोहराई, जितनी बाकी बातों की तरह, कि मैं अखिलेश जी और मायावती जी की इज्जत करता हूँ, लेकिन हमें भी अपनी जगह बनानी है। तो लोकसभा का चुनाव है, वो हम अपने पूरे दम से लड़ेंगे। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर सीधे सीधे हमला बोलते हुए उसे अमेठी और रायबरेली से जोड़ दिया कि कैसे केंद्र सरकार ने ढेर सारी योजनाएं अमेठी और रायबरेली के विकास में जो सहायक हो सकती हैं वो रोक रखी हैं। उसमें फूड पार्क से लेकर और भी तमाम योजनाओं का उल्लेख किया। अमेठी और रायबरेली के लोगों को उन्होंने करीब से, दिल से जोड़ने की बात की। कहा कैसे उन्होंने योजनाएं रोक रखी हैं और हमारी सरकार आएगी तो वो योजनाओं को फिर से शुरू करेगी। और साथ में उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी को मैंने कहा है कि जब भी महासचिव का वो पदभार संभालें तो सबसे पहले आपके दर्शन करें। तो ये बात उन्होंने साफ तौर पे अमेठी और रायबरेली के लोगों के लिए अमेठी में कही। तो राहुल गांधी फुल फॉर्म में है, नरेंद्र मोदी को लगातार निशाने पे बनाए हुए थे और लगातार तथ्यों के साथ, फैक्ट्स के साथ, भले ही वो आप माने, बीजेपी माने या ना माने, लेकिन वो अडिग हैं। लगातार उनको दोहरा के एक तरह से जनता को विश्वास दिलाने में लगे हैं कि नरेंद्र मोदी ने ये जो आरोप लगे हैं वो वाकई में उन्होंने किया है। तो उनके हमले जारी रहेंगे, हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।